हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी रेगुलेशन नंबर 94 यानी कि टब्स एंड देयर मूवमेंट। टब्स और देयर मूवमेंट में रेगुलेशन में जो मुख्यतः बात रखी गई है वो बेसिकली यही 4-5 पॉइंट रखी गई है। बाकी सब एज ए नॉर्म्स और कंडीशन रखी गई कि आपको कैसे काम करना है। तो चलिए देखते हैं टब्स एंड देयर मूवमेंट रेगुलेशन नंबर 94, टब्स एंड देयर मूवमेंट। सबसे पहले कि टब्स में हमेशा स्ट्रॉन्ग बफर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बफर फर्स्ट पॉइंट ये इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि विदाउट बफर, स्ट्रॉन्ग बफर से टब्स में कुछ भी दिक्कत हो सकती है। जैसे आप अगर बफर देखे होंगे फोर व्हीलर की, तो वो बहुत आयरन कास्टिंग का बना हुआ रहता है, जिससे बहुत मजबूती उसे मिलती है। तो सेम इट इज़ यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बफर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बफर। और जो इनर मोस्ट गैपिंग होना चाहिए वो एटलीस्ट 20 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये इनर मोस्ट गैपिंग किसकी बात कर रही है? यानी कि दो टबों के बीच की जो इनर मोस्ट गैप होगी वो 20 मीटर से कम नहीं होगी। ये मैंने ऐसे निकाला बफर, फिर ये ऐसे निकाला, एग्जैक्टली इधर भी होगा। तो ये जो गैपिंग है एटलीस्ट 20, नॉट लेस देन 20 सेंटीमीटर। ये गैप है इतना से इतना, वो कम से कम 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ये इतना गैपिंग इसलिए रखता है क्योंकि अगर किसी टब को कपलिंग या अनकपलिंग करना हो तो ये एडजॉइंट हो जाएगा, ऐसे ये जॉइंट हो जाएगा। तो फिर भी कुछ गैप, यहाँ यहाँ कुछ गैप होने के कारण मेरा जो भी अगर अंदर कोई मैन या वर्कर्स घुसे हैं तो वो सेफ पोजीशन में रहे। ठीक है, तो ये गैप हमेशा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद कहता है सेफ्टी कैच। सेफ्टी कैच, कैच से ही आप समझ सकते हैं किसी को पकड़ना। तो जितने भी टब्स होंगे वो सेफ्टी कैच लगा होगा। और जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे सेफ्टी कैच हो गया, चेन हो गया, कपलिंग हो गया, या कपलिंग के जितने एलिमेंट या कंपोनेंट है वो एटलीस्ट 14 दिन में यानी कि 14 डेज में एक बार एग्जामिन जरूर होगा। ओके, 14 डेज में एग्जामिन करना है कपलिंग या कपलिंग चेन की कपलिंग कंपोनेंट्स, जैसे कि बफर हो गया या फिर कैच हो गया या फिर कपलिंग चेन हो गया। ठीक है, ये 14 डेज में आपको प्रत्येक 14 डेज में एग्जामिन करना है। इसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इच कपलिंग एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स, जितने भी टब्स के कंपोनेंट्स होंगे वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 7 होंगे, नॉट लेस देन 7। एंड उनकी जो एग्जामिनेशन होगी वो एटलीस्ट 3 ईयर्स में एक बार कम से कम होगी। और ऐसे एग्जामिनेशन को बॉन्ड पेज बुक में भी मेंटेन करना एज ए काउंटर साइन, प्लस जो कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे एग्जामिन के उनकी भी साइन लगेगी। इन द केस फैक्टर ऑफ सेफ्टी में जो 7 रखी गई है उसमें कंडीशन रखी गई है कि 3 साल में कम से कम एक बार आप एग्जामिन करेंगे। बट किसी केस में अगर कुछ कंपोनेंट्स हमारा दिक्कत होता है या फिर टूट जाता है या फिर उसे चेंज करना होता है तो फिर आप उसे चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद 1/20, ये जो ग्रेडियंट रखा गया है 1/20, इसका मतलब है कि अगर ग्रेडियंट मेरा 1/20 रहे तो कोई भी टब्स के आगे खड़ा होके कोई भी काम ना करे या टब्स के आगे कोई नहीं रहेगा। ये 1/20 ग्रेडियंट रहे तो
तो ये मुख्यतः इतनी बातें रखी गई है। ओके, और कुछ डाटा इसमें है नहीं, तो चलिए देखते हैं रेगुलेशन नंबर 94 टब्स एंड देयर मोमेंट्स। ऑन पहला पॉइंट, ऑन एवरी टब्स एंड देयर शॉल बी प्रोवाइडेड मेंटेन एंड ईच कपलिंग end at a strong buffer projecting beyond the ends and so arrange that when two tubs are in tandem the gap between innermost ends shall be not less than 20 centimeter। वही बताया मैंने कि 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए गैप जब कोई भी टब्स कपलिंग की जाए या फिर टब्स की जॉइंट हो तो एटलीस्ट 20 मीटर से कम नहीं उसमें गैपिंग होनी चाहिए। इसके बाद कहता है ऑन एवरी साइड ऑफ टिपिंग टब्स यूज सेफ्टी केज शॉल बी प्रोवाइडेड प्रिवेंट एक्सीडेंटल टिपिंग। नो टब्स और सेट और ट्रेन और टब्स शॉल बी सेट इन मोशन अनलेस ऑल द सेफ्टी केज आर प्रॉपर्ली सिक्योर। कहता है कि सेफ्टी केज, मैंने बात किया था सेफ्टी केज, तो सिक्योर, ये जो सेफ्टी केज लगेगा हमेशा सिक्योर रहेगा और तब तक कोई भी टब्स मूवमेंट में नहीं आएगा जब तक कि सेफ्टी केज ना लगा हुआ हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है अटैचमेंट बिटवीन ड्रॉप और लोकोमोटिव एंड टब्स और सेट और ट्रेन ऑफ टब्स एंड देयर अटैचमेंट बिटवीन टू टब्स इन एट सेट और ट्रेन shall be type approved in written by the chief inspector generally a special order and so maintain and obviate accidental disconnection। मतलब कहता है जब भी हम अटैचमेंट करते हैं सेट ऑफ टब्स या ट्रेन्स को, तो किस में अटैचमेंट करेंगे, वो जो रोप होगी, लोकोमोटिव या रोप होगी, तो उसमें किनकी अनुमति ली जाएगी, वो चीफ इंस्पेक्टर की अनुमति ली जाएगी। अगर चीफ इंस्पेक्टर को लगे कि ये रोप या फिर इस तरीके से नहीं या कुछ निर्देश दे तो उसे हमें पालन करना होगा। उसके बाद बात आती है एग्जामिन वाली, पॉइंट नंबर 4, द स्टेट ऑफ एवरी बफर्स एंड ड्रॉबर ऑफ एवरी टब्स इन यूज और and of every safety cage, coupling chain and other attachment examined at least 14 days. A computer person important purpose to report examination shall be recorded in one page book and kept over the। ठीक, वही बात रखी गई है कि बफर्स, ड्रॉबार्स, सेफ्टी केज और कपलिंग चेन और अदर अटैचमेंट रिलेटेड टू टब्स प्रत्येक 14 दिन में आपको एग्जामिन करनी है और पर एग्जामिन का आपको बॉन्ड पेज बुक में मेंटेन करना है विद साइन and counter sign of manager। Okay, now next point is each component of coupling shall be has factor of safety not less than 7 in relation maximum static load which shall be ensure the testing interval not exceed 3 years and recorded there maintained। okay, factor of safety मैंने बताया था 7 से कम नहीं होनी चाहिए एंड प्रत्येक 3 साल में एग्जामिन की जानी होगी प्लस एग्जामिन की रिपोर्ट विथ साइन एंड काउंटर साइन ऑफ मैनेजर। ओके, ये मेंटेन करना होगा। व्हेन टब्स आर अबाउट मूव पर्सन लाइकली इन डेंजर शॉल बी वार्निंग। अगर टब्स कहीं डेंजर जोन में मूव्स कर रही हो तो आपको प्रत्येक आदमी को या फिर सबको वार्निंग देनी है। 2 or more tubs shall not move by hand in close succession but shall be coupled and move together। 2 और मोर टब्स, कभी आप उसको पुश या पुल नहीं करेंगे, बट अगर वो टब्स जॉइन में रहे, 2 टब अगर जॉइन में रहे तो आप कर सकते हैं। मतलब कहता है कि एक साथ अगर ये टब, देखिए ये जॉइंट नहीं है, ठीक है, ओके, आप यहाँ से पुश कर रहे हो, ठीक, फिर एक बंदा यहाँ से पुश कर रहा है अलग अलग, ठीक ना, तो ये कभी नहीं होनी चाहिए, ऐसे पुश कभी नहीं करना है। बट अगर ये जॉइंट रहे और दोनों बंदे यहाँ से पुश करना चाहें तो आप पुश कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नो पर्सन शैल बी कॉज और परमिट टू रन अनकंट्रोल एक्सेप्ट द रिटर्न परमिशन ऑफ मैनेजर। कोई भी पर्सन अनकंट्रोल टब्स या अनकंट्रोल रन, मतलब कहता है कि कोई भी टब्स अगर अनकंट्रोल है
या फिर रनिंग कर रहा है, तो आपको उसको ठीक या फिर ओके नहीं करना जब तक मैनेजर आपको आदेश ना दे। No person, next point, no person while taking down a gradient exit in 1 in 20 shall be go front of the tubs, and everywhere condition a person is the control behind the, okay, unless spray or other suitable contribution is used. Spray मतलब समझते हैं? स्प्रेग इट मीन्स टू से दैट खुटा, या फिर आप ओट समझिए। अगर ये आपका चक्का है और ये आपकी गाड़ी है, ओके, तो क्या होता है कि अगर डाउन रहे या फिर थोड़ा सा भी ग्रेडियंट रहे तो आप पीछे या फिर आगे ओट दे देते हैं, ओट। तो इसी को माइनिंग लैंग्वेज में स्प्रेग कहा गया है, जो कि प्रत्येक टब के पीछे लगाना होगा जब मोमेंट या फिर खड़ा होकर काम करना होगा आपको टब्स को। और कहता कि कोई भी अगर ग्रेडियंट 1:20 रहे तो ऐसे केस में कोई भी बंदा टब्स के आगे नहीं जाएगा। इसके बाद 10th पॉइंट कहता है वेयर रिक्वायर्ड फॉर यूज सफिशिएंट नंबर ऑफ स्प्रे और सुटेबल मटेरियल्स एंड डायमेंशन विल बी प्रोवाइडेड। और ये स्प्रे का जो डायमेंशन होगा वो सुटेबल, जो भी मैनेजर डायमेंशन दिए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग रखना है, या फिर सुटेबल होनी चाहिए ताकि वो स्प्रे काम कर सके, यानी कि खुटा काम कर सके। ओके, 11th पॉइंट कहता है एवरी टब्स व्हाइल स्टैंडिंग ऑन ट्रैक हैविंग ग्रेडियंट मोर देन 1:20 शैल बी अनलेस इफेक्टेड बाय ब्रेक सिक्योरली कपल रोप लोकोमोटिव इफेक्टिव ब्लॉक्ड एंड चेन अदरवाइज। ओके, अगर ग्रेडियंट 1:20 रहे तो सुटेबल ब्रेक्स लगा के आपको वहाँ काम करना है। उसके बाद 12 पॉइंट कहता है एक्सेप्ट वेयर हॉलेज इज इफेक्टिव मींस ऑफ एंडलेस रोप कपलिंग एंड अनकपलिंग टब्स आर प्रैक्टिकली डन व्हेन टब्स और सेट ऑफ टब्स द रोप इज कनेक्टेड टू सेट इज नॉट इन मोशन। अगर मेरा एंडलेस हॉलेज सिस्टम रहे तो जहां कपलिंग और अनकपलिंग टब्स डन व्हेन द टब्स आर सेट और टब्स आर नॉट बी, तो हमें अगर मेरा कहीं एंडलेस रोपवे सिस्टम रहे तो कपलिंग या फिर अनकपलिंग टब्स हम लोग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि जो हॉलेज सिस्टम है वो सिक्योर स्टॉप ना हो जाए। ओके, इसके बाद 13 पॉइंट कहता है एज ए फॉर प्रैक्टिकल टब सोल नॉट बी कपल एंड अनकपल ऑन। किसी भी ग्रेडियंट में टब्स को कपल और अनकपल नहीं किया जाएगा। कपल मतलब खोलना, कपल मतलब ज्वाइन करना, और अनकपल मतलब खोलना। ओके, नो पर्सन सोल बी राइड एनी टब्स और हॉलेज रोप, और कोई अदर पर्सन हॉलेज टब्स या हॉलेज रोप को राइड नहीं करेगा, चलाएगा नहीं। ऑलमोस्ट ये हमारी रेगुलेशन 94 खत्म हुई। नेक्स्ट रेगुलेशन 95 देखेंगे, ब्रेक्स ऑफ हॉलेज इंजन। ब्रेक्स ऑफ हॉलेज इंजन में कुछ बातें रखी नहीं गई है। एवरी हॉलेज इंजन शॉल बी प्रोवाइडेड विथ इफेक्टिव ब्रेक्स, बस सेम थिंग, यानी कि इफेक्टिव ब्रेक्स होगी एवरी हॉलेज इंजन में। इसके बाद हमारा हॉलेज रोप यानी कि रोप अपने आप में एक बहुत बड़ी चैप्टर है। बहुत सारे रोप स्टैंड या फिर 7:1 ये सब सारे 6:7 ये सब रोप की स्टैंड होती है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अभी की ऑलमोस्ट रेगुलेशन नंबर 95 तक कंप्लीट। ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।